हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जी, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है टर्म 2 में। आज मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना सिखाऊंगा। कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। लेकिन रिसीट इससे पहले हमें कुछ बातों को जानना है, तो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स देता हूं जो कि हमें ध्यान रखने हैं कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेटा ये है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं रिसीट्स के बारे में। रिसीट्स का मतलब पैसा आना, सभी जानते हैं रिसीट। लेकिन केवल इतना जानने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको यह भी जानना है कि रिसीट्स मतलब कितने प्रकार की होती है, कौन सी रिसीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने वाली है और कौन सी रिसीट नहीं जाने वाली है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसीट्स। एक होती है बेटा हमारी रिवेन्यू रिसीट्स, दूसरा होती है बेटा कैपिटल रिसीट्स। क्लियर बेटा। रिवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर रेकरिंग इन नेचर, जो एक साल में हमें बार बार पैसा मिलता है, उसे हम रिवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, रेकरिंग इन नेचर, ठीक है। जो रिवेन्यू रिसीट्स होती है हमें इन्हें शो करना होता है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, इनकम साइड। इट इज क्लियर, इनकम साइड। आप बेटा जी प्लीज नोट करते चलिए एक एक पॉइंट। आप नोटबुक लेके बैठिए, प्रॉपर पेन लेके बैठिए और प्रॉपर वीडियो देखिए, डेफिनेटली आप इजिली क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है बेटा जी? कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। अब ये नॉन रेकरिंग क्या होता है? वो रिसीट जो कभी कभी होती है, एक अकाउंटिंग ईयर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो बेटा जी बात करते हैं जो हमारी कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट को हमें कहाँ प्रेजेंट करना होता है? तो ये बेटा आपकी प्रेजेंट होती है बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आप बेटा जी इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये एक पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपने ये नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पेमेंट्स की। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है बेटा पेमेंट्स। अभी पेमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। एनपीओ के पास से अगर पैसा जाएगा तो वो पेमेंट्स होगी। क्या? पैसा जाएगा, ठीक है। आउटफ्लो ऑफ कैश, इट इज क्लियर। Basically there are two types of payments, just like receipt, revenue payments and capital payments. Revenue payments are those payments which are recurring in nature. वो पैसा जो हमें बार बार देना पड़ता है, एक साल में कई बार देना पड़ता है, that is revenue payments. अब revenue payments को हमें बेटा क्या करना होता है? revenue payments को हमें प्रेजेंट करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, एक्सपेंडिचर साइड। इसको नोट कर लीजिएगा बच्चा। सिमिलरली कैपिटल पेमेंट्स की बात करते हैं। कैपिटल पेमेंट्स को जो हमें प्रेजेंट करना होता है बैलेंस शीट के अंदर, एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट्स साइड। इट इज क्लियर बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सेकंड नोट था। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो रिवेन्यू रिसीट्स हैं वो हमारी इनकम साइड आती हैं और जो रिवेन्यू पेमेंट्स हैं वो हमारी एक्सपेंडिचर साइड आती हैं। बात करते हैं बेटा थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में आपको क्या समझाने वाला हूं। थर्ड पॉइंट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाउ टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो बेटा एज्यूम कीजिए ये आपके सामने एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। ये आपका एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। यहां पर आपकी सारी रिसीट्स हैं, रिसीट्स, अमाउंट, पेमेंट्स, अमाउंट। सबसे पहले आपको यहां बेटा जी बैलेंस बीडी लिखना है। बैलेंस बीडी बोले तो बेटा आपका ओपनिंग कैश और बैंक, जो भी अकाउंटिंग
ईयर है हमारा, उसकी जो स्टार्टिंग है उसकी डेट को हमारे पास जो कैश और बैंक की फॉर्म में अवेलेबल पैसा है, कैश है वो या बैंक है, उसको हम यहाँ पे टोटल करके बैलेंस बीडी लिख देते हैं। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी इधर आया तो बैलेंस सीडी इधर आने वाला है बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट, कोई भी रिसिप्ट है वो दोनों रिसिप्ट आती हैं रिसिप्ट की तरफ। फिर इस तरह यहां पर पेमेंट्स होंगी, कैपिटल पेमेंट्स, रिवेन्यू पेमेंट्स। ये तो आप सब जानते हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था, लेकिन आपको आज क्वेश्चन करके दिखाना है तो थोड़ा सा लिंक कर रहे हैं कि हाँ कैसे हम तैयार करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो बेटा देखिए ध्यान से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहां पर आपको एक्सपेंडिचर लिखना है, यहां अमाउंट, अगेन इनकम, फिर अगेन अमाउंट। ठीक है बेटा। अब क्या ध्यान रखना है आपको बेटा, आपको ये ध्यान रखना है यहां से कि जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था बेटा जितनी भी रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो हमारी इनकम साइड में आती हैं। तो बेटा आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जब रिसीट एंड पेमेंट आपके सामने क्वेश्चन की फॉर्म में होगा और आपको उसकी हेल्प से आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ना ही तो बेटा मुझे बैलेंस बीडी से लेना देना, ना ही मुझे कैपिटल रिसीट से लेना देना। ठीक है, रिसीट साइड से जितनी भी रिवेन्यू रिसीट्स है इनको उठा के आपको इनकम साइड लिख देना है। ऑल रिवेन्यू रिसीट्स, केवल रिवेन्यू रिसीट्स आती हैं यहां पर। इट इज क्लियर, ऑल रिवेन्यू रिसीट्स। इसी तरह ना ही तो मुझे कैपिटल पेमेंट से लेना देना है, ना ही मुझे बैलेंस सीडी से लेना देना है। जितनी भी रिवेन्यू पेमेंट्स है इनको उठा लेना, सिलेक्ट कर लेना और आपको ट्रांसफर कर देना है एक्सपेंडिचर साइड। ऑल रिवेन्यू पेमेंट्स। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, बैलेंसिंग करनी है केवल। इसके बाद हमें केवल बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, बैलेंसिंग करेंगे तो बेटा हो सकता है कि हमारी एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा हो और हो सकता है कि हमारी इनकम साइड ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारी इनकम साइड ज़्यादा है तो बेटा दो जो टोटल होगा उसे दोनों तरफ लिख देंगे और आंसर इधर आएगा उसे बोलेंगे सरप्लस। क्लियर है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। और हो ये भी सकता है कि हमारी एक्सपेंडिचर साइड का टोटलिंग ज़्यादा हो। एक्सपेंडिचर साइड का टोटलिंग ज़्यादा है तो बेटा क्या होगा कि हमारी जो एक्सपेंडिचर साइड का टोटलिंग ज़्यादा है उसे दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। फिर जो बैलेंसिंग आएगी वो हमारी बेटा इनकम की तरफ आएगी, वो होगा हमारा डेफिसिट। इट इज क्लियर, बैलेंसिंग फिगर है ये। नाउ बेटा आपके लिए मैं अब एक क्वेश्चन लेता हूं जिसे मैं आपको करके दिखाऊंगा। बस आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जैसे कि बेटा जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो दोनों रिसीट लिखता है, बोथ रिसीट्स एंड पेमेंट्स, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली revenue receipts and revenue payment, only revenue receipts, only revenue receipts and revenue payment। ठीक है बेटा, नाउ एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इससे रिलेटेड। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये बेटा हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। अब इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेटा जैसा आप देखते हैं, जैसा मैंने आपको समझाया था अभी एक इलस्ट्रेशन लेके, सिमिलरली इसी पैटर्न पे मैं आपके लिए सामने एक स्क्रीन पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैंने आपको बताया था कि ना ही तो हमें बैलेंस बीडी को के बारे में सोचना है, ना ही बैलेंस सीडी के बारे में सोचना है। तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं और देखिए बेटा आपका आंसर विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था, ना ही तो मुझे बैलेंस बीडी से लेना है कुछ, जैसे आपका ये ओपनिंग कैश लिखा हुआ है, ठीक है, और ये ओपनिंग कैश और ये ओपनिंग बैंक जो कि आपके मेरे सामने है 1000 और 70,000, ये बैलेंस बीडी है, तो हमें इसे अवॉइड कर देना है, बैलेंस बीडी है ये। इसके बाद करते हैं सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन बेटा 3 साल का है, जो ये 2015 और 16 है ये प्रीवियस ईयर है। क्या है ये? प्रीवियस ईयर। ये जो है हमारा बेटा करंट ईयर है 2016 एंड 17, और ये 2017 18 नेक्स्ट ईयर है। तो आपको ये एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करते हैं तो बेटा हमें केवल करंट ईयर का लेना होता है। सिंपली कह सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शन, but receipt and payment account records all transaction, whether it is related to the previous year, whether it is related to the next year or current year. It is clear? तो बेटा यहाँ से सब्सक्रिप्शन एक हमारी रिवेन्यू रिसीट्स है, तो यहाँ से हमें ये उठा लेना है 76,000। सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिख देते हैं बेटा 76,000। केवल करंट ईयर का रिकॉर्ड करते हैं बेटा, ना तो प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड करेंगे ना ही नेक्स्ट ईयर का रिकॉर्ड करेंगे। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स, ठीक है बेटा, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट ये भी हमारी एक रिवेन्यू रिसिट है 1000। अमाउंट होगा यहाँ पर 1000। एंट्रेंस फी रिसीव्ड, बेटा एंट्रेंस फी रिसीव्ड को भी एक रिवेन्यू रिसिप्ट माना गया है। अदरवाइज क्वेश्चन बता देता है, अगर एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है तो काफी टाइम उसे कैपिटलाइज भी ट्रीट कर लेते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आती है, लेकिन अदरवाइज कुछ नहीं बताया गया तो आपको इसे रिवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करना होता है। आपको मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स, किसको क्या ट्रीट करना है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। ये हमारा एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी का अमाउंट 1000 है। फिर बात करते हैं बेटा पेमेंट्स की तरफ। ये आपका बेटा पर्टिकुलर्स पेमेंट्स और रिसिट मिक्स दे रखी है। सेल ऑफ ऑल स्पोर्ट मटेरियल, बेटा कोई भी अगर रिसिट्स होती है, ठीक है, कोई भी अगर रिसिट्स होती है हमारी जो कंज्यूमेबल आइटम है, तो उन्हें एक रिसिट्स ही माना जाएगा। सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल ये भी एक हमारी इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल 1200। उसके बाद देखते हैं डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन। बेटा अगर डोनेशन सिंपल होती, इट मीन्स जर्नल होती, तो हम उसे रिवेन्यू रिसीट ट्रीट करते और इनकम साइड लिख देते, लेकिन यहाँ पे पर्पज के साथ है। अगर पर्पज के साथ होती है तो वो स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक मतलब कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट यहाँ पर नहीं आने वाली है, इसको भी अवॉइड करेंगे यहाँ से, क्योंकि फॉर पवेलियन, ये पवेलियन के लिए एक पर्पज के साथ है, पर्पज का मतलब कैपिटल रिसीट होती है। रेंट पेड, बेटा रेंट क्या है? एक हमारी रिवेन्यू पेमेंट है, इसे एक्सपेंडिचर की तरफ लिखना है हमें। रेंट अमाउंट है बेटा 3000। उसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट मटेरियल परचेज। बेटा स्पोर्ट मटेरियल परचेज किया, ये हमारा एक एक्सपेंस होगा। स्पोर्ट मटेरियल अमाउंट 4800। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये भी हमारा खर्चा है रिफ्रेशमेंट की वजह से। रिफ्रेशमेंट एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है 600। एक्सपेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट, जो टेनिस कोर्ट है उसकी मेंटेनेंस में कोई खर्चा आता है, ये भी हमारा एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेटा। अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन है रिवेन्यू और कैपिटल को लेके, तो बेटा सिंपली आपको मैं एक ट्रिक देता हूं, जितने भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आइटम आते थे वो सारे रिवेन्यू हैं। इसका अमाउंट 2500 है। इसके बाद करते हैं बेटा सैलरी पेड। सैलरी भी एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सैलरी 2500, सैलरी 2500। तो बेटा ये 2000 है।
बात करते हैं बेटा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, जब तक हमारे पास कोई फंड नहीं होता किसी पर्टिकुलर रिलेटेड चीज़ से रिलेटेड तो हम उसे एक्सपेंस ही ट्रीट करते हैं। अगर अदरवाइज हमारे पास टूर्नामेंट फंड होता तो हम फंड बेस लगा देते बेटा। यहाँ पर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ये अमाउंट है 2400। फिर बात करते हैं बेटा फर्नीचर परचेज। बेटा फर्नीचर परचेज क्या है, एक अगर हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो पहली बात तो ये पेमेंट है। अब पेमेंट अगर ये रिवेन्यू नेचर के तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे बेटा, ठीक है, एज पर माई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन जो फर्नीचर है वो एक कैपिटल पेमेंट है, क्योंकि फर्नीचर रोज रोज नहीं खरीदा जाता, हर महीने नहीं खरीदा जाता, हर 2 महीने 3 महीने में नहीं खरीदा। खरीद लिया तो खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे कोचिंग में जो फर्नीचर है हमने 5-7 साल पहले खरीदा था, अभी तक नहीं खरीदा है, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होता है बेटा, ये फर्नीचर परचेज एक कैपिटल पेमेंट है, इस वजह से यहाँ पर नहीं आने वाली है। ऑफिस एक्सपेंसेस ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंस है। एक्सपेंस वर्ड आते साथ तो बेटा समझ जाइए वो रिवेन्यू एक्सपेंस है, ठीक है, 1200। बात करते हैं क्लोजिंग कैश इन हैंड, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए मैंने आपसे मना करा था। अब क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, देखते हैं किस साइड का ज्यादा है। जैसा बेटा हम देख पा रहे हैं जो अमाउंट्स हैं अकॉर्डिंग टू मी एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है। 3000 कैलकुलेशन करते हैं फटाफट बेटा। 3 4 7 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 और 1 14,000 14,000 यहाँ कंप्लीट हुआ। देन हंड्रेड्स की बात करते हैं, 8 और 6 14 14 और 5 19 19 और 4 23 25 तो 16,500। तो बेटा हमारा एक्सपेंडिचर साइड का टोटल जो बैठता है 16,500 बैठता है। जो साइड ज़्यादा होती है उसे दोनों तरफ लिख देते हैं। 16,500 में से इनकम साइड को घटाते हैं 76 7 7 8 9 10 10,800। तो बेटा 61,650 माइनस 10,800 तो बेटा ये आंसर आता है हमारा 0 0 15 में से 8 7 यहाँ 5 5700। ये हमारा डेफिसिट। रीज़न इनकम साइड कम है और एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है। और अगर किसी एनपीओ की एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है तो बेटा क्या होता है, वो डेफिसिट। इट इज़ क्लियर। तो ये डेफिसिट आंसर आया हमारा, डेफिसिट। अमाउंट 5700। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है बेटा। क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर। आई होप आपको ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो बेटा जी फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप इसी पैटर्न पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी है आपकी, डाल सकते हैं। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।